हरि ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी को नमस्कार मित्रों। आइए आज अपन अभिज्ञान शाकुंतल क्लास चालू करते हैं। बहुनि दिनानि व्यतीतानि खलु वयं न पठितवन्तः। एक अंक अपन पढ़ चुके हैं। 20वें पाठ्यक्रम में अपने दूसरी पुस्तक चल गई थी। आज अपन अद्य वयम अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य अध्ययनम प्रारंभ, उसको प्रारंभ करते हैं। अब देखिए आपके सामने दूसरा श्लोक लिखा हुआ है। दूसरा श्लोक आप देखिए, दूसरा श्लोक आपको मिलेगा। दूसरा श्लोक क्या बोल रहा है आप देखिए। पहले ही सर्ग प्रथम श्लोक है। मैं बोलूंगा आपको, बोलिए। कामम प्रिया न सुलभा, कामम प्रिया न सुलभा, मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, अकृतार्थेऽपि मनसिजे रति मुभय प्रार्थना कुरुते। भवन्तः पश्यन्तु, प्रथम वर्षे वयं पठितवन्तः छंद विषय। अत्र पश्यन्तु क्या छंद वर्तते। देखिए यहाँ पे कौन सा छंद, आप छंद की जानकारी कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर एक बार बोलिए। कामम प्रिया न सुलभा, मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, अकृतार्थेऽपि मनसिजे रति मुभय प्रार्थना कुरुते। वंद पश्यन्तु, अयं श्लोक दुष्यंत कथयति। दुष्यंत शकुंतला विषय कथयति। अत्र आश्रमे दुष्यन्तस्य आगमनम् अभवत्, तथा शकुंतलाया दर्शनम् अभवत्। शकुंतलां दृष्ट्वा, शकुंतला को देख करके, तस्य दुष्यन्तस्य मनसि अभिलाषा जागृता। स आसक्त है तस्याम प्रति, ताम प्रति, वह उसके प्रति आसक्त हो गया। वह चाहता है कि किसी तरह ये मेरे राज्य की पटरानी बने। लेकिन अभी चूंकि उनकी मुलाकात हुई नहीं है, कई तरह के वहम उसके मन में चल रहे हैं। शादी करेगी नहीं करेगी, किसके साथ करेगी, तपस्वी के साथ ही करेगी या कोई गृहस्थ के साथ में करेगी। ये तो उसको जानकारी हो गई है कि यह क्षत्रियाणी है, ब्राह्मण कन्या नहीं है, किसी तपस्वी की बेटी नहीं है, ये विश्वामित्र की बेटी है और अप्सरा मेनका की पुत्री है। ये तो हो गई। तो अभी शकुंतला अपने आश्रम में चली गई है और राजा अपने शिविर में है। अपने शिविर में ही वह अपने मन की भाव को, मन के उद्गारों को व्यक्त कर रहा है। वह अपने मन में क्या कहता है? कामम, भले ही से, चाहे ही, प्रिया न सुलभा, वह जो प्रिया है, वह जो अनुरागिनी है, वह जो सुंदरी है, वह जो शकुंतला है, वह जो बालिका है, तो कामम प्रिया न सुलभा, वह जो मेरी प्रिय है वो मेरे को सहजता से प्राप्त नहीं होगी। प्रिया न सुलभा, प्रिया जो है ना, शकुंतला जो है ना, वो सुलभ नहीं है। मेरे को प्राप्त होना जरूरी नहीं है कि वह प्राप्त हो ही जावे, लेकिन मन है तू, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, मेरा जो अंतःकरण है, मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वासी, उस शकुंतला का जो भाव है, उसका आना जाना, बैठना, देखना, आंखों का इधर उधर करना, ये जो उसके तद भाव है, उसकी जो क्रियाएं हैं, तद भाव दर्शनाश्वासी, मेरा मन उसके भावों को देखने से आश्वस्त है, विश्वस्त है, तय है कि आज नहीं तो कल, कालांतर में कुछ समय बाद
मुझे शकुंतला की प्राप्ति होगी ही होगी। मेरा मन इस बात की गवाही दे रहा है। मनस्तु तदभाव दर्शन आश्वासी, मेरा मन उसके दर्शनों से आश्वस्त है। आप देखिए, मंद पश्यन्तु आश्वासी इति शब्द कस्मिन् लिंगे, मूल शब्द होता है आश्वासिन, नकारांत शब्द है मूल शब्द, और ये आश्वासित है, ये शब्द आया है मन के लिए। मन शब्द के रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में। मन है मनसी मनांसी, मन शब्द नपुंसक लिंग का रूप है, इसलिए मन के विशेषण के रूप में ही आश्वास आएगा। इसलिए आश्वासिन शब्द का अवसर पूर्वक स्वस्थ धातु से निधि प्रत्यय करके आश्वासन बनेगा। तो आश्वस्त है नकारांत शब्द का नपुंसक लिंग का रूप है आश्वासी। मनस्तु तदभाव दर्शनाश्वासी, मेरा मन तो उसके भाव के दर्शनों को देख करके आश्वासित हो रहा है, विश्वस्त है, तय है। मेरा मन गवाही दे रहा है कि उसकी प्राप्ति तस्याः प्राप्ति भविष्यत्येव इति सत्यम। क्योंकि दुष्यंत ने अपने और शकुंतला के बारे में कह करके एक सार्वजनिक बात कह रहे हैं, क्या कि अकृतार्थे भी मन सिजे, कृ धातु से कृ धातु कते प्रत्यय कृते, कृत इति शब्दम जायते, न कृत इति अकृत, जो कर लिया गया उसको कृत कहते हैं, और जो नहीं किया गया, संपन्न नहीं हुआ, निष्पादित नहीं हुआ, परिपूर्ण नहीं हुआ, अकृत, अकृत अर्थे अपि मन सिजय, मन शब्द से मनसी जायते इति मन सिजय, सप्तम्याम जने भवन्तः कृतंत प्रकरणे वर्तते सिद्धि वर्तते, द्वितीय वर्षे भवन्तः पठितवन्तः अथ च इदानीमपि अंतिम वर्षे अपि व्याकरण वर्गे अस्ति कृतंत प्रकरणम। मनसी जायते इति मनसिजय, मन में जो जन्म लेता है, मन में जो उत्पन्न होता है, मन में जो प्रकट होता है उसको मनसिज कहते हैं। मानसिक भावना, कामना, आसक्ति, वासना, इच्छा, अभिलाषा। अकृतार्थे अपि मनसिजे, मन में उत्पन्न होने वाले भाव, हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं, अस्माकम अभिलाषा अकृतार्थे, यदि वे परिपूर्ण नहीं होए, हम कोई किसी चीज का चाहते हैं तो मन शीर्ष के मन में उत्पन्न वाली चीजों के, भावनाओं के अकृत होने पर भी, परिपूर्ण नहीं होने पर भी रतिम उभय प्रार्थना करते। लेकिन रति तो नायक की तरफ से भी, नायिका की तरफ से भी, बालक की तरफ से भी, बालिका की तरफ से भी, पुरुष की तरफ से भी, स्त्री की तरफ से भी, दोनों तरफ से रति में उभय प्रार्थना करते। दोनों तरफ से रति की प्रार्थना, आसक्ति की प्रार्थना की जाती है। वो एक पक्ष चाहता है कि मुझे उसकी प्राप्ति हो, दूसरा पक्ष चाहता है मुझे उसकी प्राप्ति हो। दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं। वे चाहे मुलाकात हो रही है चाहे नहीं हो रही है, चाहे उनकी प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कृतार्थे अपि मन सिजे, मन सिज के परिपूर्ण नहीं होने पर भी रतिम उभय प्रार्थना करते। रति दोनों तरह से प्रार्थनाएं करती हैं। फिर बोले श्लोको, बोले साथ साथ, कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थेऽपि मन सिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते। श्लोकोऽयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य द्वितीयांकस्य वर्तते। अयं श्लोकः है अस्मिन् श्लोके दुष्यन्तः स्वीकीयान् विचारान् प्रकटयति, मनोद्गारान् प्रकटित, अपने मन के जो उद्गार है, जो भाव है, उन मनोभावों को प्रकट कर रहा है, कह रहा है। क्योंकि यतो ही तस्य साक्षात्कारम, दुष्यन्तस्य साक्षात्कारम शकुन्तलया से अभवत्। दुष्यन्तस्य मनसि ताम शकुन्तलां प्रति अनुरक्ति जाता, परम इदानीं पर्यन्तम शंका एव वर्तते। साक्षात्कारो न अभवत्, वार्ता उभयोः मध्ये वार्तालापो न अभवत्, वार्तालाप नहीं हुआ है।
परम स तु वांछति एव दुष्यंत तु वांछति एव यत् येन केन प्रकारेण अस्याः बालिकाया अस्याः ललनाया अस्याः सुंदरिया अस्याः वनिताया प्राप्ति स्यादेव। इस बालिका की प्राप्ति मुझे रानी के रूप में हुई हो, हमारी संगति हुई हो, वह उस पर आसक्त हो गया है इसलिए। लेकिन चूंकि अभी उनकी बातचीत नहीं हो चुकी, दोनों ने एक दूसरे का हालचाल समझ हाय हेलो नहीं हुई उनपे, दोनों एक दूसरे की बात को नहीं पूछा है, इसलिए वो उसको चाहता हुआ अपने अकेला अपने शिविर में, शकुंतला अपने आश्रम में है, ये अपने शिविर में है, शिविर में अपने मन के भावों को ही दर्शकों के सामने प्रकट कर रहा है कि मन के भाव ये है कामम प्रिया न सुलभा। चाहे शकुंतला की प्राप्ति होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, मनतु तद तस्याः शकुंतलाया भावानाम दर्शनेन आश्वासी। आश्वस्त है, विश्वास है, मेरे मन में ये विश्वास बन रहा है, ये धारणा बन रही है कि उसकी प्राप्ति होगी ही होगी। फिर एक सार्वजनिक बात कही जा रही है कि एक कृतार्थे भी मनसिजे, चाहे दोनों के मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हो, एक कृतार्थे अपि मनसिजे, मन में जन्म लेने वाले मनसिज मानसिक भाव, कामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं, भावना वे पूरी कृत नहीं होती है, कृत नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण भी अपूर्ण रहने पर भी, सफल न होने पर भी रतिम उभय प्रार्थना करते, उभय रति को जो है ना दोनों पक्षी, यह पक्ष भी और यह पक्ष भी दोनों ही रतिम प्रार्थना करते, रति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह आपका प्रथम श्लोक हुआ। अस्मवंत पश्यंतो सम्यक पश्यंतो अत्र अनुष्टुप छंद अत्र आर्या छंदो वर्तते। क्या छंद है अत्र आर्या छंद है। आर्या लक्षण मंत्र जानन्ति वा यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। आर्य छंद है एवं मंत्र पश्यंतो अर्थांतरन्यास है, क्योंकि यहाँ कहा गया और एक कृतार्थ से भी मन सीधे, चाहे मन की भावना पूरी नहीं हो तो भी रति की रति तो दोनों तरफ से होती है। यह अर्थांतरन्यास अलंकार है। और विरोधाभास भी हो रहा है कि जब उसकी प्राप्ति नहीं भी हो रही है, शकुंतला की प्राप्ति नहीं भी हो रही है, तो भी कहा जा रहा है कि मेरा मन विश्वस्त है कि उसकी प्राप्ति होगी ही होगी। दोनों बात विरोधी बोल रहे हैं, इसलिए विरोधाभास अलंकार भी यहाँ पर है। चलिए आगे चलिए, अगले में चलते हैं अपन दूसरे श्लोक पर आते हैं। पहले श्लोक को बात पूछने की बोलिए। दूसरा है स्निग्ध वीक्षित मन्यतोपि नयने यत प्रेरयन्त्यातया यातम यच्चनितं वयोर्गुरुदया मंदं विलासादिव मामा इत्युपरुद्धया यदपि सासूयमोक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायण महो कामी स्वतां पश्यति। अत्र वंत पश्यन्तु अशुद्धि मुद्रण शुद्धि लेकिन तृतीय लाइन में माँ शब्द है, माँ मत नहीं नहीं, इसलिए माँ की जगह यहाँ पे मत ही हो गया है, माँ की जगह में ही आ गया है। आकार की मात्रा लिखने में छूट गई है, यहाँ इसको माँ कर लीजिए, माँ माँ नहीं नहीं। फिर बोलिए स्निग्धं वीक्षित मन्यतोपि नयने यत प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मंदं विलासादिव मामा इत्युपरुद्धया यदपि सासूयमोक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायण महो कामीश्वतां पश्यति। श्लोक का सार ले लीजिए। कामीश्वतां पश्यति, जो कोई भी कामुक पुरुष होता है, अभिलाषुक होता है, वह मंचुक होता है, जो कोई चाहता है वो स्वतः पश्यति, हर चीज में अपना प्रयोजन,
अपना मनोरथ, अपना स्वार्थ देखता है। ये पूरी दुनिया की बातें हैं। कामी स्वताम पश्यति, कामो पुरुष है किसी में भी, चाहे वो उसकी अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हर चीज में वो अपना काम बनते हुए देखता है। कामी स्वताम, निजत्व, हाँ ये मेरे लिए हुआ, हाँ ये ठीक हुआ, हाँ ये ठीक रहा। कामी स्वताम पश्यति, कामी पुरुष स्वताम पश्यति, स्वतः को ही देखता है। देखिए आप इसमें, इसलिए क्या कह रहा है, श्रृंगदम वीक्षितम, उसका जो वीक्षित है, उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, कथा प्रत्यय, वीक्षित, विशेष रूप से जो वीक्षित है, उसकी जो नजर है, दृष्टि है, उसका जो वीक्षण है, उसका जो निरीक्षण है, उसका जो देखना है, वो उसकी आंखें, उसके दृष्टि, नजर बड़ा स्निग्ध है। स्नेह धातु हकारांत, कथा प्रत्यय, स्निग्धम, उसका स्नेह से युक्त है, उसकी दर्शन बड़ी अनुराग से युक्त है, बड़ी अपनत्व से युक्त है। स्निग्धम वीक्षितम, उसका जो वीक्षित है वो बड़ा स्निग्ध है। अन्य तो भी नयने, यद्यप उसके जो नयनम, नयने, नयनानी, नयन शब्द नपुंसकलिंग है, नयनम, नयनम, नयने, नयनानी, यद्यप उसके जो दोनों आंखें, दोनों नयन हैं, वो अन्य तो है दूसरी तरफ, मेरी तरफ नहीं है, मेरी तरफ नहीं, आंखों को मेरी तरफ नहीं डाल रही है, दृष्टि मेरी तरफ नहीं कर रही है। अन्य तो नयने, उसके नयन दूसरी तरफ होते हुए भी स्निग्धम वीक्षितम, ये जरूर है कि उसका जो वीक्षित है, उसका जो वीक्षण है, उसका जो दर्शन है वो स्निग्ध है, स्नेही है, आत्मीयता से है। यद प्रेरियंत्यातया, जिनको वह प्रेरित कर रही है, चला रही है, आंखों को इधर उधर कर रही है। यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया, यदि उसके जो नितंब प्रदेश है, जो बैठक स्थान होता है कमर से नीचे, उसके घुटनों से ऊपर की जो अंग है उसको नितंब बोलते हैं, जंघा प्रदेश को। तो नितंबयोर, उसके नितंबों के कारण, उसके जंघाओं के कारण, यदि उसकी जंघाएं गुरुतया, भारी है, वजन वाली है, परिपुष्ट है, तो नितंबयोर गुरुतया, यदि भी वो चलते और ये नितंबों की, जंघाओं की, अपने जो घुटनों से ऊपर की अवयव है, उनके गुरु होने के कारण, भारी होने के कारण, यातम यच्च नितंबयोर गुरुतया, जो नितंबों की गुरुता के कारण, भार के कारण। लेकिन कैसा लग रही है, मंदम विलासादिव, वो चल तो रही है मंद, मंद तो क्यों चल रही है, अपने जंघा प्रदेश की गुरुता के कारण। लेकिन क्या लग रहा है, जैसे विलासाद, बड़े विलास से, बड़ी क्रीड़ा से, बड़ी इच्छा से, बड़ी लीला से, बड़ी मस्ती से चल रही हो। मंदम विलासादिव, माँ माँ इत्युपरुद्धया, यदि भी रोका गया उसको, यद्यपि साहब, यदि वो उसको रोका गया, मागा मागा, मत जा मत जा मत जा, इत्युपरुद्धया, यदि सासु मुक्ता सखी, यद्यपि उसको सखियों ने रोका, तो लेकिन सखियों को जब उसने कहा मत जा मत जा, शकुंतला कहाँ जा रही है, शकुंतला तो मेरा कर्जा है, मेरे पेड़ों को सींचो, ये कहा, तो सासु या मुक्ता, उसने असूया के साथ में, द्रोह के साथ, ईर्ष्या के साथ, द्रोह के, उसने चिढ़ करके बोला। सर्वम, ये जो सारा उसका जो देखना था, उसका जो चल रहा था, उसका जो सखियों से, ऊपर की तीनों लाइन में आ गया है, उसका जो सखियों से बोल रहा था, सर्वम, वो सारी बातें जो थी ना, तत्किन मत परायणम, वो सब मेरे लिए ही थी। आंखों को इधर उधर कर रही थी, वो भी मेरे लिए थी। वो जो धीरे धीरे चल रही थी, वैसा नहीं कि अपनी जंघाओं के कारण धीरे धीरे चल रही थी, वो मेरे कारण ही मद मस्ती से जो है ना, हाथी चाल से चल रही थी। और यदि भी वो राजी नहीं बोल सकती थी, मेरे के कारण ही जो है ना, सखियों से असूया से बोल रही थी। तो सर्वम तत्कित मल परायणम, वह सभी बातें मेरे तरफ, मेरे लिए ही थी। लास्ट में क्या सारांश दिया, कामी स्वतः पश्यति, कामी पुरुष जो होता है वो हर काम में अपना स्वार्थ, अपना मतलब, अपना निजी हित देखता है। ये दुष्यंत के लिए कालिदास जी कह रहे हैं कि कालिदास को हर बात, यदि शकुंतला अपने स्वाभाविक प्रकृति कर रही थी, उसका दुष्यंत के प्रति अनुराग था ही नहीं, वो नहीं चाहती थी, लेकिन दुष्यंत उसके हर बात में अपनी बात को देख रहा है। मैंने बोला स्निग्ध में बताया, स्नेह धातु से कथा प्रत्यय करेंगे, अकार का गकार होगा, स्निग्ध शब्द बनेगा, स्नेह।
प्रीति युक्त, आसक्ति युक्त, अनुराग युक्त। वीक्षितम विवस्त्र पूर्वक इक्ष धातु से कथा प्रत्यय वीक्षितम। नयने, नयन शब्द की प्रथमा के द्विवचन का रूप है नयने, दोनों आके। प्रेरयंत्या तया, प्रेरयंती प्रवस्त्र पूर्वक ईर धातु से ईरयंती क्षत्र प्रत्यय होगा, क्षत्र प्रत्यय से ईरयंती बनेगा स्त्रीलिंग में, और प्रेरयंती का तृतीय रूप बनेगा प्रेरयंत्या। यातम, या धातु कथा प्रत्यय यातम। यच्च नितंबय और गुरुदया मंदम, उसका जो मंद मंद चलना। यातम मंदम, उसका जो गमन था, उसकी जो चाल थी वो बड़ी मंद थी। वो थी तो क्यों, कारण तो क्या था उसमें, नितंबय और गुरुदया, नितंब की गुरुता के कारण। लेकिन कालिदास जी वो दुष्यंत क्या देंगे उसमें, विलासा दिवय, जैसे वो इटलाती हुई चल रही हो। माँ, माँ मैंने आपको कहा माँ में आकी मतलब लेकिन मैं मिस हो गई है। माँ, माँ मत जाओ, मत जाओ। इत्युपरुद्धया, यद्यपि रोका। यद्यपि साखु सासु या मुक्ता सखी, सखी को उसने असूया के साथ बोला। आप असूया का आप पढ़ चुके हो, क्रुद्रेषा सूयार्थम यम प्रतिकोप है। असूया करना, द्रोह करना, चिढ़ना, खाज खाना। तो उसने चिढ़ करके अपने सखियों को जो बोला, सर्वम तत्कृतमल परायणम, वे सारी की सारी बातें, उसका चाहे आंखों का इधर उधर चलना था हो, चाहे उसका धीरे धीरे उसकी गमन हो, चाहे सखियों से बोलना हो, सर्वम तत्कृतमल परायणम, वो सारी बातें मेरे लिए ही थी। कामी स्वतः हम पश्यति, कामी पुरुष हर चीज में अपना ही मतलब देखता है। स्वतः हम पश्यति, अपने के स्वतः को ही देखता है। देखिए भाई पूछे, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है 19 अक्षर आपको दिख रहे हैं। सूर्यास्वेर यदमसदोष ततः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडित छंद है, यहाँ आपको दिख भी रहे हैं। कम बातों में ही जो है ना बहुत ज़्यादा बातें कह दी गई है, इसलिए समासोक्ति अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है। उसके शकुंतला के स्वभाव की बातें कही जा रही, प्राकृतिक बातें, स्वभावक्रिय अलंकार है यहाँ पे। ये आपका हुआ। आप पूछिए, आज ये 2 श्लोकों पर पढ़ते हैं, दोनों को देखेंगे, फिर आप देखिए। अनाम।